अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक 7 है जो कि HCF है। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और HCF फाइंड करने का जो मेथड है उसका पहला जो मेथड है उसका नाम है फैक्टर मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है डिवीजन मेथड। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको HCF फाइंड करनी है, ये टॉपिक सीखना है, तो सबसे पहले मैंने जो टॉपिक नंबर 6 में प्राइम फैक्टर्स पढ़ाया सिखाया, पहले आप वो वीडियो देखें, फिर यहाँ आके ये वीडियो देखें, तब भी ये HCF आपको समझ में आएगी। अगर प्राइम फैक्टर्स आपको नहीं आते तो ये जो HCF है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पहले वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। मूव ऑन होते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर लेट सपोज मुझे HCF फाइंड करनी हो 24 और 48 की, लेकिन किस मेथड में? फैक्टर मेथड में। तो ये जो 24 है इसके फैक्टर्स अलग फाइंड करेंगे और 48 के अलग। लेट सपोज 2 की टेबल 24 पर, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, और उसके बाद 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम, 3 के टेबल 3 पर 1 टाइम, और 24 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद 48 के भी इस तरीके से प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम, 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम, 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम, और 3 पर 3 की टेबल 1 टाइम। ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद जिस भी नंबर के हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, जैसे कि यहाँ 24 और 48 नंबर था, तो आप यहाँ 24 रखेंगे पहले और इज इक्वल, और उसके बाद 48 क्यों रखे हैं? क्योंकि ये जो 24 है और 48 है, हमने इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, इसलिए हम ये दोनों नंबर लिखेंगे। और उसके बाद इन दोनों नंबर के ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ये प्राइम फैक्टर इनके सामने, जैसे कि 24 के प्राइम फैक्टर ये हैं, और उसके बाद हम ये रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 48 के जो फैक्टर्स हैं वो 48 के बिल्कुल सामने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ये फैक्टर रखने के बाद हम क्या बनाएंगे बच्चों? पेयर्स। पेयर्स मतलब इन दोनों के पेयर बनाएंगे। ये जो पेयर है इनका बनता है तो हम 2 लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों का भी पेयर बनता है तो हम 2 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों का भी पेयर बनता है तो ये भी हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। और 3 और 2 इन दोनों का पेयर नहीं बनता तो हम इन 3 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि 3 दोनों लाइन में सेम है। और उसके बाद हम इन जो पेयर बने हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो नंबर है इसका पेयर किसी से भी नहीं बनता तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, और जो पेयर बने हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। ये जो 24 है ये हमारा आंसर है। ये HCF है किन नंबर की? 24 और 48 की। और हम इस सम को किस मेथड में करेंगे? डिवीजन मेथड में, क्योंकि हमने इस सम को फैक्टर मेथड में किया, और इस सम को हम किस मेथड में करेंगे? डिवीजन में। लेट सपोज अगर मुझे 24 और 48 की HCF फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड में? डिवीजन मेथड में। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इन दोनों में से वो नंबर उठाएंगे, वो नंबर लेंगे जो इन दोनों में से छोटा होगा। छोटा कौन सा है? 24। तो हम सबसे पहले ये नंबर उठाएंगे 24, और इसको डिवाइड करेंगे
और सॉरी इससे डिवाइड करेंगे 48 को। 24 की टेबल 48 पर जब हम पढ़ेंगे तो 2 टाइम कंप्लीटली जाएगी, 48 होगा, और 48 में से 48 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 0। यहाँ देखो बच्चों रिमाइंडर में कितने बचे? 0। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में जब 0 बच जाए तो फिर आप यहाँ आंसर मैच करेंगे कि फैक्टर मेथड में फैक्टर मेथड में इस सम का आंसर क्या था? 24। और इसी सम का डिवीजन मेथड में भी आंसर क्या है बच्चों? 24 है। आंसर हमेशा इन दोनों मेथड में जो भी सम होगा उनका सेम आएगा, ये आपको अपने जहन में रखना है। मूव ऑन होते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। जी बच्चों एग्जाम्पल 2 है 16 और 28 की HCF फाइंड करनी है, लेकिन किस मेथड में? फैक्टर मेथड में। तो हम इसका भी इस तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे 8 टाइम, और 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम, 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, और 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम। और उसके बाद 2 की टेबल 24 पर 1 टाइम, 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम, 2 की टेबल से 14 पर 7 टाइम, 7 पर 7 की टेबल 1 टाइम। और उसके बाद हम इन दोनों के फैक्टर फाइंड करने के बाद ये जो नंबर्स हैं वो हम लिखेंगे। सबसे पहले आप 16 लिखेंगे और उसके बाद 28 लिखेंगे, और ये जो फैक्टर्स हैं 16 के, हम 16 के सामने रखेंगे। 4 टाइम 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। और 28 के जो ये फैक्टर्स हैं वो हम 28 के बिल्कुल सामने रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और रखने के बाद हम क्या करेंगे? इनका पेयर बनाएंगे। पेयर देखो ये भी इसका बनता है 2 मल्टीप्लाई, और उसके बाद इन दोनों का पेयर बनता है यहाँ देखो 2 है और यहाँ 7, इन दोनों का पेयर नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि HCF का रूल है जिसका पेयर बनेगा हम उनका बनाएंगे। अगर नहीं बनता तो हम उन दोनों, 2 नंबर हो 3 नंबर हो कितने भी नंबर्स हो, हम उनको क्या करेंगे बच्चों? छोड़ देंगे, वो हमारे काम के नहीं है। ये जो पेयर बने, सिर्फ कितने पेयर बने बच्चों? 2। और हम इन दोनों को ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 टू द 4। और हमारा ये जो 4 है ये 4 आंसर है। इन दोनों नंबर्स की हमने HCF फाइंड की, लेकिन किस मेथड में? फैक्टर मेथड में। और हम इन दोनों नंबर्स की HCF फाइंड करेंगे अब किस मेथड में? डिवीजन मेथड में। लेट सपोज अगर मुझे 16 और 28 की HCF फाइंड करनी हो लेकिन डिवीजन मेथड में, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डिवीजन मेथड में वो नंबर उठाएंगे जो इन दोनों में से छोटा होगा। छोटा कौन सा है? 16, तो हम 16 उठाएंगे, और उसके बाद जो बड़ा नंबर है हम उस नंबर को इस छोटे नंबर से क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। 16 की टेबल हम जब 28 पर पढ़ेंगे, 16 की टेबल 28 पर पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे बढ़ जाएगी, तो हम कितने टाइम पढ़ेंगे? 1 टाइम 16 होगा। 28 में से 16 माइनस करेंगे 12 बचेगा। यहाँ देखो 16 की टेबल 12 पर नहीं जाती, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद ये जो 16 है हम 16 को यहाँ लेकर आएंगे। अब देखो 12 की टेबल जब 16 पर पढ़ेंगे 1 टाइम 12, 12 में 16 में से 12 माइनस करेंगे 4 बचेगा। और उसके बाद 12 की टेबल 4 पर नहीं जाती, तो हम ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद ये जो 12 है हम इसको यहाँ ले आएंगे।
4 की टेबल ट्वेल्व पर कितने टाइम्स जाएगी बच्चों? 3 टाइम, 3 4 द 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 0। ऐसे डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर में 0 बचे तो फिर आप यहाँ आंसर मैच करेंगे कि यहाँ भी आंसर 4 है और यहाँ भी 4 ही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन होते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। जी बच्चों, एग्जाम्पल 3 है। इस एग्जाम्पल में 3 नंबर हैं, एक 25 है और दूसरा 50 है और तीसरा 75। तो हमने इन तीनों नंबर्स के अलग अलग फैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले 25 पर 5 की टेबल 5 टाइम और 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम। 50 के फाइंड करेंगे 2 की टेबल 50 पर 2 टाइम पढ़ेंगे, 4 होगा, 1 बचेगा, हम इसको देंगे 10 हो जाएगा। 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम और 25 पर 5 की टेबल 5 टाइम, 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम। 73 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो इस नंबर पर 3 की टेबल जाएगी, 2 3 द 6, 1 बचेगा, इसको देंगे 15 हो जाएगा। 3 की टेबल 15 पर 5 टाइम और 25 पर 25 की टेबल 5 टाइम, 5 पर 5 की टेबल 1 टाइम। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद हम सबसे पहले 25 लिखेंगे इज इक्वल, उसके बाद 50 इज इक्वल और 50 के बाद 75। 25 के फैक्टर्स जो है हमने 25 के बिल्कुल सामने लिखने हैं, 5 मल्टीप्लाई 5। और जो 50 के फैक्टर्स हैं वो हमने 50 के सामने लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और जो 70 के फैक्टर्स है सॉरी, और जो 75 के फैक्टर्स हैं वो 75 के सामने लिखने हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर रखने के बाद हम क्या बनाएंगे बच्चों? पेयर। यहाँ देखो 5 है, 2 और 3, ये तीनों नंबर डिफरेंट है, हमें पेयर उनका बनाना होता है जो तीनों नंबर सेम हो। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3। मतलब ऐसे नंबर जो तीनों नंबर सेम हो और तीनों लाइनों में सेम नंबर्स हो। यहाँ देखो ये 5 तीनों लाइंस में है तो हम 5 मिलाएंगे और उसके बाद ये भी 5 सेम है तो हम ये भी मिलाएंगे। यहाँ 2 है और 3, हम दोनों का तो पेयर नहीं बनाते लेकिन 3 होते हैं उनका बनाते हैं, क्योंकि यहाँ जो नंबर्स थे वो कितने थे बच्चों? 3 थे और यहाँ 2 है तो हम इनका नहीं बनाएंगे और सेम भी नहीं है और इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों का ही बस पेयर बनाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 द 25। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 25 आंसर है। ये हमने इस सम को किस मेथड में किया? फैक्टर मेथड में। अब हम इस सम को किस मेथड में करेंगे? डिवीजन मेथड में। सपोज, लेट सपोज अगर मुझे 24 50 और 75 की HCF फाइंड करनी हो, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले जो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको बताए उसमें 2 नंबर थे और ये जो एग्जाम्पल है इसमें 3 नंबर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तीनों नंबर उठाएंगे, नहीं, पहले हमने 2 नंबर उठाने हैं और वो 2 की जैसे भी नंबर हो, कौन से भी हो। लेट सपोज मैं एक ये नंबर उठाता हूँ और दूसरा ये, आप कौन से भी उठा सकते हैं। ये ये उठाएं और ये जो नंबर है आप बाद में भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जो
सिलेक्ट करता हूँ एक 25 और 50। 25 से डिवाइड करूँगा 50 को, क्योंकि 50 बड़ा है। 25 की टेबल 50 पर पढ़ूंगा, 2 टाइम 50 होगा। 50 में से 50 माइनस करूंगा 0। यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, लेकिन हमने यहाँ आंसर मैच नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये जो तीसरा नंबर है ये पेंडिंग में है। हमने इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि इसमें 3 नंबर है, हमने 2 नंबर्स को डिवाइड किया है, एक नंबर पेंडिंग में है। तो यहाँ जब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 0 बचेगा, तो जो पेंडिंग में नंबर है वो हम इस 0 के सामने ले आएंगे, और उसके बाद 25 की टेबल इस पर पढ़ेंगे। तो आई थिंक 3 टाइम कंप्लीटली जाएगी, 75 होंगे। 75 में से 75 माइनस करेंगे, 0 बचेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जब 3 नंबर होंगे, 3, तो 0 कितने बचेंगे? 2। एक ये 0 बचा है, और दूसरा ये। अगर 2 नंबर होंगे तो 0 कितने बचेंगे बच्चों? 1 बचेगा। 3 नंबर होंगे तो 2 0 बचेंगे। अगर 2 नंबर होंगे तो 0 कितने बचेंगे? 1। ये आपको अपने जहन में रखनी है। जब 3 नंबर होंगे और 0 2 बचे, उसके बाद आप आंसर मैच करेंगे कि यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25। आई होप आप समझ रहे होंगे। मूव ऑन होते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। जी बच्चों, इस वीडियो का मैंने लास्ट एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपका जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। मूव ऑन होते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। एच सी एफ फाइंड करनी है 35, 49 और 63 की, लेकिन किस मेथड में बच्चों? फैक्टर मेथड में। और उसके बाद हम इन तीनों नंबर्स की एच सी एफ फाइंड करेंगे किस मेथड में? डिवीजन में। लेकिन फिलहाल हम किस मेथड में फाइंड करेंगे? फैक्टर में। इसके फैक्टर फाइंड करेंगे, 35 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 5 है तो इस नंबर पर किसकी टेबल जाएगी बच्चों? 5 की। 5 की टेबल 35 पर 7 टाइम, और 7 की टेबल 7 पर 1 टाइम। 49 के भी फैक्टर फाइंड करेंगे, 49 पर 7 की टेबल जाएगी 7 टाइम, और 7 पर 7 की टेबल 1 टाइम। 63 पर जब हम टेबल लगाएंगे, 2 की तो टेबल नहीं जाएगी, 3 है तो अंडरस्टूड बात है 3 की जाएगी। 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम, और 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम। 21 पर भी 3 की टेबल जाएगी, 3 की टेबल 21 पर 7 टाइम, और 7 पर 7 की टेबल 1 टाइम। जी बच्चों, फैक्टर फाइंड करने के बाद हम क्या बनाएंगे? पेयर्स। पेयर बनाने के बाद हम उनका आंसर फाइंड करेंगे, लेकिन पेयर बनाने से पहले जिन नंबर्स का हमने फैक्टर फाइंड किया है, सबसे पहले वो नंबर्स लिखेंगे। 35 इज इक्वल 49 इज इक्वल 63। ये नंबर लिखने के बाद हमने इन नंबर्स के जो ये फैक्टर फाइंड किए हैं वो इन नंबर्स के सामने रखेंगे। 5 मल्टीप्लाई 7, और 49 के जो फैक्टर्स हैं वो 49 के सामने 7 मल्टीप्लाई 7, और 63 के जो फैक्टर्स हैं वो 63 के सामने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और फैक्टर रखने के बाद हम क्या बनाएंगे बच्चों? पेयर्स। यहाँ देखो 5 7 3, तीनों ही नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इन तीनों का कोई जो पेयर है वो नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आते हैं 7 3 7 7 3, इन दोनों में तो सेम है, लेकिन ये जो 3 है इन तीनों में सेम नहीं है। हमने क्या बनाना है बच्चों? कौन सा पेयर बनाना है? जो तीनों में सेम हो। तो जो तीनों में सेम है वो 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हम इसका पेयर सिर्फ क्या बनाएंगे बच्चों? 7। एक ही पेयर बना, इनका नहीं बनता।
जो एक पेयर बना, आंसर भी वो हमारा एक ही होता है। एक 7 का पेयर बना तो आंसर भी वो एक 7 ही होता है। अब इसको डिवीजन मेथड में करते हैं। अब इसको अब इसको डिवीजन मेथड में करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब 3 नंबर होंगे तो हम पहले 2 नंबर उठाएंगे और उसके बाद डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर में 0 बचेगा और जो पेंडिंग में होगा उसके बाद वो हम नंबर नीचे रखेंगे। सबसे पहले एक ये नंबर मैं उठाता हूँ और उसके बाद 49 ये जो नंबर है पेंडिंग में है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 35 लिखेंगे और उसके बाद 35 से डिवाइड करेंगे 49 को। 35 की टेबल पढ़ेंगे 49 पर आई थिंक 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम पढ़ेंगे 70 होगा। यहाँ 49 है। 35 49 में से 35 माइनस करेंगे 14 बचेगा। 35 की टेबल 14 पर नहीं जाती तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे लाइन ड्रा कर ये जो 35 है हम यहाँ ले आएंगे। 14 की 35 पर टेबल जब हम पढ़ेंगे तो कितने टाइम जाएगी बच्चों, 2 टाइम 28। 35 में से 28 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 7। 14 की टेबल 7 पर नहीं जाती तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद ये जो 14 है हम यहाँ लेकर आएंगे और देखेंगे कि 7 की टेबल 14 पर कितने टाइम जाती है बच्चों, 2 टाइम 2 7 द 14। 14 में से 14 माइनस करेंगे 0। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी बिल्कुल। लेकिन ये जो नंबर है हमारा पेंडिंग में है, इसको हमने पेंडिंग में रखा है। जब इनको डिवाइड नहीं करेंगे तब आंसर मैच नहीं करेंगे। यहाँ देखो 0 बचा है तो हम इस 0 के सामने 63 जो पेंडिंग में है वो रखेंगे। 7 की टेबल जब 63 पर लगाएंगे 9 टाइम जाएगी, 9 7 द 63। 63 में से 63 माइनस करेंगे कितने कितने बचेंगे बच्चों, 0। यहाँ देखो बच्चों कितने 0 बचे हैं, 2। एक ये 0 है और एक ये। मैंने आपको पहले भी बताया जब 3 नंबर होंगे तो कितने 0 बचेंगे, 2। जब 2 नंबर होंगे तो कितने 0 बचेंगे, 1। ये आपको अपने जहन में बात रखनी है क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आएगी। अब 2 0 बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे, आंसर मैच करेंगे कि यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7। आंसर हमेशा यहाँ आएगा HCF का, यहाँ आंसर नहीं आएगा। यहाँ आंसर तब आता है जब जब हम कॉमनली डिवाइड करते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक 4 पढ़ाया उसका कॉमनली डिवाइड, जब हम किसी चीज को तकसीम करते हैं उसका आंसर यहाँ आता है। लेकिन HCF का जो आंसर होता है डिवीजन मेथड में वो यहाँ आता है। ये आपको अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ 7 है, बिल्कुल 7 है, यहाँ तो आंसर 29 है। जी बिल्कुल बच्चों 29 है, लेकिन ये आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा HCF का। HCF का आंसर हमेशा कंसिडर यहाँ किया जाता है। जो यहाँ आंसर आता है वो HCF का आंसर होता है, उसको ही कंसिडर किया जाता है आंसर HCF का। ये आपको अपने जहन में बातें रखनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे भी मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।